राज्यसभा में कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज है। गोवा और मणिपुर में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिली, लेकिन बहुमत के आंकड़ों को बीजेपी ने पार कर दोनों राज्यों में सरकार बना दी है। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी में खलबली है और कांग्रेस के नेताओं के गले से ये बात उतर नहीं रही कि इन दो राज्यों में उनकी सरकारें क्यों नहीं बनी। राज्यसभा में इस मुद्दे पर कांग्रेस की ओर से गुलाम नबी आजाद ने घेरने की कोशिश की। पहले आप उनकी बातें सुनिए। आपने बताया कि हमारे दूसरे साथियों को बोलने दीजिए। अभी 5 स्टेटों के इलेक्शन हुए, 2 में बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला, 1 में हमको मिला। लेकिन गोवा और मणिपुर में दोनों स्टेटों में कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा एमएलएज मिली। दोनों जगह सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। गोवा में भारतीय जनता पार्टी को 13 और कांग्रेस को 17 और मणिपुर में बीजेपी को 21 और कांग्रेस को 28 एमएलएज मिले। और गोवा में 7 पावरफुल मिनिस्टर हारे और चीफ मिनिस्टर भी हार गया। सिटिंग चीफ मिनिस्टर हार गया। तो मैंडेट, मैसिव मैंडेट अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी, कि जहां तकरीबन छोटी है, छोटी कैबिनेट होती है, पूरी कैबिनेट ही हार गई। 7+1 चीफ मिनिस्टर प्लस 7 कैबिनेट मिनिस्टर, 8 लोग कैबिनेट के हार गए। मेरे ख्याल में इतनी ही कैबिनेट गोवा के साइज के हिसाब से होनी चाहिए। तो इससे ज्यादा गवर्नमेंट के खिलाफ मैंडेट क्या हो सकता है, इतना गुस्सा क्या हो सकता। इसी तरह से मणिपुर में सरकार की, केंद्रीय सरकार की तरफ से एक पूरे साल से कोशिश की जा रही थी कांग्रेस की वहां सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए। हर तरीका इस्तेमाल किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कांग्रेस गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने में। उसके बावजूद भी कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज हुई और बीजेपी बहुत नीचे थी। मैं माननीय चेयरमैन साहब 2 चीजें आपकी ध्यान में लाना चाहता हूं। जहां 2 स्टेटों में मेजॉरिटी, क्या मैसिव मेजॉरिटी बीजेपी को मिली है, यूपी में और उत्तराखंड में, अभी तक चीफ मिनिस्टर बनाने का उन्होंने क्लेम स्टेक नहीं किया। अभी तक नहीं। वहां तो जल्दी होना चाहिए था। वो उस दिन 11 की 11 को ही सरकार बना सकते थे, कोई उनको पूछता नहीं। लेकिन आज 14 तारीख है, आज 15 तारीख है, 15 तारीख है। 1 हफ्ते से गवर्नमेंट उत्तराखंड, बीजेपी उत्तराखंड और यूपी में गवर्नमेंट बनाने में असफल हुई। क्या वजह थी कि जहां इनको मेजॉरिटी नहीं मिली, जहां कांग्रेस को मेजॉरिटी मिली, वहां पहले ही दिन उन्होंने जैसे भी तोड़ जोड़ छोड़ करके, और सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की, जिसमें एक में 9 जजेस थे और दूसरे में 5 जजेस थे, उस जजमेंट की धज्जियां उड़ा दी। हमेशा मैं 2002 की अपनी बात करता हूं। जम्मू कश्मीर रूलिंग पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनके 28 लोग आए थे, हमारे 20 लोग आए थे। जब गवर्नर से हमने कहा कि हमें ओथ दिलाइए, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं सबसे पहले एनसी को दूंगा। मैंने उनको कहा कि एनसी ने कहा है कि हम सरकार नहीं बनाएंगे। कहा वो कहें या न कहें, लेकिन तो भी मुझे बुला दें। बाद में चाहे वो हार जाएं, जीत जाएं, उसकी वजह से हमारा पूरा सिस्टम ही वो जोड़ने में लग गया कि 2002 से फिर 2005 में हम बन गए। 2.5 साल उस एक वजह से हम चीफ मिनिस्टर नहीं बन सके, क्योंकि गवर्नर ने कहा जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है मैं उसको पहले वोट दिलाऊंगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की धज्जियां उड़ा दी जा रही हैं और कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा जा रही हैं। गवर्नर्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस तरह से हम विरोध करते हैं पूरी तरह से। स्टेटस को मेंटेन करना चाहिए। दोनों जगह चीफ मिनिस्टर को इस्तीफा देकर, और जो गवर्नर्स हैं दोनों गोवा के और मणिपुर के, उनको सरकारों को बर्खास्त करके वहां दोनों चीफ मिनिस्टरों को, जो कांग्रेस का लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर है गोवा का और मणिपुर का, उन कांग्रेस के लेजिस्लेचर पार्टी लीडर को गवर्नर ने
वो दिलानी चाहिए और उन्हें समय देना चाहिए अपना बहुमत प्रूव करने के लिए। सदन बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार की ओर से जवाब देने के लिए जेटली सामने आए और जो जेटली ने कहा उससे तो कांग्रेस पार्टी को मानो मिर्ची ही लग गई। ये स्पष्ट है कि मणिपुर और गोवा दोनों स्थानों पर एक हंग असेंबली थी और स्वाभाविक है कि हंग असेंबली में किसी एक दल का बहुमत नहीं होता। जो भी गठजोड़ बने हैं वो चुने हुए लोगों से बनते हैं। कोई ऐसा संवैधानिक तर्क नहीं है, सिद्धांत नहीं है, कोई ऐसा निर्णय नहीं है। और पहले भी जो परंपरा रही है उसमें स्पष्ट है कि दो ऑप्शंस होते हैं राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास। आप सिंगल लार्जेस्ट को बुला सकते हैं और अगर वैकल्पिक दृष्टि से कोई बहुमत का गठजोड़ बन चुका हो तो आप उसको भी बना सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि इसकी कई परंपराएं हैं। झारखंड में बीजेपी के 30 थे, जेएमएम के 17 थे, आपके समर्थन के साथ 17 वालों को बुला लिया था। ये मत भूलिए। 1998 में जब वाजपेयी जी को बुलाया गया तो उस वक्त के राष्ट्रपति ने जो कम्युनिके इशू किया था उसमें ये दोनों चीजें स्पष्ट की थी कि इस परिस्थिति में दोनों को वे करने की आवश्यकता है कि लार्जेस्ट सिंगल को बुलाएं या वैकल्पिक गठबंधन अगर बन गया हो जिसके पास बहुमत हो तो उसको बुलाएं। जो भी तर्क आजाद साहब यहां दे रहे हैं ये तर्क कल सुप्रीम कोर्ट के सामने दिए जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट इसको अस्वीकार कर चुका है। उनका यह तक कहना था कि 2 मिनट लगेंगे, आप दिखला दीजिए आपके पास 20 कहां से हैं। कांग्रेस पार्टी ने तो गोवा में दावा भी पेश नहीं किया था। जो कहते हैं कि हमने समय मांगा था, केवल इतना। यह कोई सिद्धांत नहीं है, जबकि वैकल्पिक गठबंधन के पास स्पष्ट बहुमत हो, बहुमत के लोग राज्यपाल के सामने पेश हो चुके हों, राज्यपाल को लिख के दे चुके हों और राज्यपाल ने जो निर्णय लिया है उसके ऊपर कल स्पष्ट फैसला हो जाएगा कि बहुमत किसके साथ है। लोकतंत्र का आधार है कि सरकार बहुमत की बने, अल्पमत की नहीं, और इसलिए अल्पमत को बुलाना इसकी कोई गुंजाइश लोकतंत्र के अंदर नहीं है। एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट।